भाई का नाम धीरज जोशी। अच्छा भाई, तुम्हारा नाम है भानु जोशी। जी जी। अच्छा। और मेरे भाई का नाम मतलब लोक प्रसिद्ध नाम वैसे सोनू जोशी है। सोनू जोशी, ठीक है ठीक है ठीक है। और बिल्कुल। वृंदावन में आए हुए कितना टाइम हो गया तुम्हें? गुरुजी मुझे 10वां वर्ष चल रहा है यहाँ पर अभी। 10वां वर्ष है। तो बेटा एक बात बता, तेरा ज्योतिष शास्त्र से लेना देना है? हाँ गुरुजी, मैं ज्योतिष का भी ग्रहण किया गुरुजी, पर उसका फलीभूत तो विद्या नहीं हो पाई, पर जानता हूँ तो थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत जानता नहीं है, काफी अच्छा। कई बार एक सेंस तेरे अच्छे चलते हैं, बता भी अच्छा देता है कई बार, और कई बार हाथ लग भी जाता है, कई बार लगता ही नहीं है। ये देखा जाए कि तुम्हारे सीखने के कुछ ही वर्ष तक तुम ढंग से काम कर पाए, उसका तुम कर नहीं पाए हो। बल्कि तुम आज पूजा पाठ करते हो, बट तुम्हारा मन सा भी इसमें अब ना थोड़ा सा एक होता है ना, असंतुष्ट सा रहने लग गया है, तुम भटक रहे हो बेटा। ठीक है, ये तो तुम्हारी प्रॉब्लम है कि तुम परेशान हो, भटक रहे हो, तुम्हारे रास्ते बंद सारे ज़्यादा हो रहे हैं। तुमने अर्जी भी लगा रखी है किसी चीज़ का, और किसी तरीके का कोई हवन भी करा है तुमने, जिससे कि थोड़ी दुविधा शांत हो, बट वो भी काम नहीं कर पाया, हाँ है ना? जी गुरुदेव, जी जी गुरुदेव, हाँ भी किया था जी। ठीक है। इसके बाद में सबसे बड़ी दिक्कत आती है तुम लोगों को सोने में। रात्रि के समय में जितने भी तुम्हारे वंश में है, जैसे कि तुम हो गए, तुम्हारे ब्रदर हो गए, कोई भी हो गया, सबके साथ में निद्रा की दिक्कत ज़्यादा आ जाती है। और साथ ही साथ में तुम लोग जिस दिन कोई तुम्हारा देव उठावनी होती है, यानी कि कोई देवता वाला दिन होता है, जिस दिन तुम अपने देवताओं की पूजा करते हो घर की, वैसे उसका ये मानो कि परसों जैसे पूजा करनी, तो तुम्हारे 2 दिन और ज़्यादा खराब हो जाते हैं, और रातें तो सबसे ज़्यादा। तुम्हें सपने में कॉमनली अजीब अजीब तरीके के दृश्य दिखते हैं, जैसे कोई राक्षस तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है। कभी मेल हो जाता है, कभी आदमी बन रहा है, कभी औरत बन रहा है, कभी बच्चा बन जाता है। ज़्यादातर तुम देहात को देखते हो, और जहाँ तुम्हारा पहले देवघर था, सपने में कई बार वो तुम्हें दिख जाता है। जी गुरुदेव, जी जी सही कह रहे हैं गुरुजी जी। ठीक। प्रॉब्लम तुम्हारे घर के अंदर में बेटा बहुत पहले से चल रही है, तकरीबन तुम शायद पैदा भी नहीं हुए हो तब से तुम्हारे घर में दिक्कतें हैं। तुम्हारे घर के अंदर जो देवी देवता है, सबसे पहले मैं ये क्लियर करता हूँ कि वो देवता ठीक है अपनी जगह पे, बट ये कह सकते हो वो गुस्से में ज़्यादा है। तुम्हारे घर के अंदर में एक परंपरा चलती आई है, जिसके तहत तुम लोग घाट को रखते हो। ठीक है, घाट रखना यानी कि त्रिशूल वगैरह वगैरह तुम लोग रखते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हारा जो देवता है मीठा और तामसिक दोनों चल रहा है। ठीक। मुझे बताते रहना है ना, ठीक है बेटा? और साथ ही साथ में तुम्हारे जो देवी देवता है, ठीक, ये पहले कुछ और थे और अब कुछ और है। मतलब कि ये कहते कुछ है और करते कुछ है, ये कभी भी इनके वचन साचे नहीं होते हैं। ठीक। तुम्हारे जो ब्रदर है जिनके ऊपर देवता आते हैं, ये क्या नाम से आता है इसके ऊपर? जोशी इनका कुल देवी देवता गुरुदेव। हाँ, कुल देवता कौन से नाम से आ रहा है? जी इन पे बहुत सारे नाच, जैसे इनमें कुल देवी अंगारी देवी नाचती है, और गोयल देवता, नरसिंह देवता, और गुरुजी जैसे आपका भैरव दरबार में जैसे कलवा पवन गुरुजी, आप जैसे मतलब पहाड़ी जो भी। कलवा होगा तुम्हारे पास, जो चावल खाता है ना? हाँ हाँ जी, मांस और चावल। मांस और चावल, वो पहाड़ी कलवा खाता है, पता है। वो भी अच्छा देवता है, वो काफी स्ट्रांग देवता है वैसे। और गोयल देवता तो आई लव, भाई लिटरली बहुत पसंद है मुझे वो। मतलब उस देवता का एटीट्यूड से बहुत प्यार है मुझे। मैं जाता हूँ ना उत्तराखंड, कभी कभी मिलता हूँ इससे। जी, और गंगनाथ हो गए, और गुरुजी मतलब और भी देवियां हैं गुरुजी, मतलब वैसे तुम्हारे घर के अंदर टोटल जो देवी देवताओं की कुल संख्या है वो 7 है, खाली देवता, और 3 देवियां हैं तुम्हारी। ठीक है, इन्हें मिला के टोटल 8-10 देवता होंगे तुम्हारे घर में। साथ ही साथ तुम्हारे घर के अंदर एक देवता ऐसा है जो बेतालों को लेके चलता है, मतलब बेतालों का राजा टाइप का है। जी। ठीक है, वो कार्य सारे बेताल से करता है, और राजघराने का देवता है, मतलब कि राजा रह चुका है अपने समय का, अच्छा देवता है, नो डाउट। अच्छा, अब ये बताओ, तुम्हारे घर के अंदर में ब्रदर से पहले ये देवता किसके ऊपर आ रहे थे? मतलब पहले क्या कपाण सिंह दत्त यहाँ पर पहले हमारे परिवार में कोई थे, तो हमारे परिवार से थोड़ा अलग है, लेकिन हम हमारे शान मिले हुए हैं देवताओं के शान। तो हमारे ताऊ जी लगते हैं, उनपे आते थे, तो एक्सपायर हो गए थे। फिर उसके बाद हमने दोबारा से यात्रा लगाई, तो यात्रा लगाने के बाद फिर वो मेरे पे आए। अब मैं फिर एक बात करेक्शन कर देता हूँ कि तुम्हारे घर के अंदर जो देवता है ना, 3 पार्टीशन में आते हैं। ठीक है, मैं तुम्हें ये भी क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले तुम्हारे घर के अंदर में जो है दादा लाई गद्दी नहीं है ये। ठीक है, ये देवता जो तुम पूज रहे हो सारे, ये तुम्हारे नहीं है, ये बाद में तुम्हारे रूप में आए हैं, ये 5वीं पीढ़ी में आके तुम्हारे देवता आए हैं।
ठीक। और इसमें कोई धानु धानु करके तुम्हारा एक पर दादा रह चुका है जो इन्हें लेकर आया था। इनके ऊपर 4 देवता खेलते थे, इनकी वाइफ के ऊपर तुम्हारे पितर आते थे, और वैसे करके तुम्हारे घर में पूरे देव चलते थे ये, ठीक है। और बाद में एक एक करके मुसीबतों के हिसाब से इन देवताओं को लिया गया था। तुम्हारे वंश के अंदर में शुरू से ये समस्या चलती आ रही है, ठीक। और तुम्हारे जो देवी देवता हैं ये तुम्हारा साथ कम और नाश में ज्यादा यकीन रखते हैं अब, ठीक। देवता झूठे पड़ गए बेटा, ये साचे देवता नहीं है। नाम भले इनका अच्छा है कि हाँ इतने बड़े बड़े देव पूज रहे हो रखे, बट नहीं। साथ ही साथ में ये जिस बच्चे ने मेरे से ये अभी बात कर रहा है, ठीक है, ज्योति, तुम्हारे साथ में क्या पंगा है कि तुम जितने भी देवी देवताओं को पूज लो, तुम्हारे साथ प्रॉब्लम तो रहती है, बट ये है कि तुम्हारी ना कृष्ण भगवान रक्षा में जरूर रहता है हमेशा। मैंने ये तो देखा, तेरी तरफ मैं देखता हूँ ना तो एक चक्कर घूमता हुआ दिखता है, ठीक, जो कृष्ण भगवान से सामने से ताल्लुकात रखता है, और वो तुम्हारी मदद तो कर रहा है, ठीक। अब ये मानो कि तुम्हारे कष्ट बहुत ज्यादा है इस वक्त। और साथ ही साथ में मुझे ये बताना, तुम्हारे घर के अंदर में 2007 और 8 के बीच में किस चीज को लेके बंटवारा हुआ था? हुआ था एक सोने की चीज को लेकर। सोने की चीज को लेके बंटवारा हुआ था? हाँ, मतलब हमारे बिरादरी क्या, मेरे पापा के हमारे ताऊ जी और चाचा और हमारे पापा। अच्छा, इसमें कोई एक स्त्री ऐसी थी जो बहुत ज्यादा बड़बोले स्वभाव की थी और बात बात पे लड़ाई झगड़ा करने का मौका ढूंढती थी? तो इतना तो ध्यान नहीं आ रहा है। क्या तुम्हारे घर के अंदर जितनी भी मुसीबतें आती है उसे शुरू करने वाली स्त्री थी? जी। ठीक। क्या उस स्त्री ने घर के अंदर विद्रोह करा था? मतलब ये गुरुजी अभी की है या बात की? मैं दोनों टाइम लाइन को पूछ रहा हूँ। पास्ट को तो खैर मैं देख ही रहा हूँ, मैं पास्ट में पहले पूछ रहा हूँ तुमसे, मैं पहले की बता रहा हूँ। पहले का तो अब इतना, मतलब स्त्रियों का वो दोष और जो भी होता है गुरुदेव, वो रहा है पहले भी और वर्तमान में भी चल रहा है शायद ऐसा कुछ। क्योंकि तुम्हारे घर के अंदर में मैं ना प्रेत गिनवा देता हूँ पहले, ठीक है। तुम्हारे घर के अंदर में 3 तो प्रेत है बेटा, ठीक। एक मरी हुई जनानी है जो तुम्हारे घर के अंदर पास्ट में कभी तुम्हारे परिवार में थी। ये पितरों के नाम से चलती है तुम्हारे, मतलब जब भी तुम पितृ पूजन वगैरह करते हो ये आगे हो जाती है। साथ ही साथ जब तुम्हारा देवता आने, तुम्हारे ब्रदर की बता रहा हूँ, जब इसके ऊपर देवी देवता इसके आते हैं ना, ठीक है, तो देवता आता जरूर है लेकिन देवता हट जाता है पीछे और अपनी जगह किसी प्रेत को आगे बढ़ा देता है। और ये प्रेत एक तरीके का ब्रह्म राक्षस की तरह है, ठीक है। ये वो प्रेत है जो तुम्हें देवी देवताओं की पूजा पाठ करने से रोकता है, तुम्हें गुस्सा करवाता है जबरदस्ती का, तुम्हारे ब्रदर को। साथ ही साथ में इसके साथ क्या है, ये कितनों का कितना भी साथ दे दे, सब इसकी पीठ पे छुरा घुस जाते हैं, भले फिर वो अपना हो या पराया हो। ये कई बार तो दाने दाने को मोहताज होता हुआ बचा है, ठीक, कि देवी देवता चल कहीं ना कहीं भी रख लेते हैं। बट इसके साथ में और भी बहुत सारी दिक्कतें। एक तो इसका दिमाग बहुत जल्दी बेकाबू होता है, गर्म खोपड़ी इंसान है ये। साथ ही साथ क्या है, इसे अगर कुछ समझाओगे तो ये समझना नहीं चाहता, आप तुम्हें समझा देगा बेमतलब में, ठीक। ये अब जाके नियत्ता हुआ है, ये ऐसा सीधा तेरे भाई का सीन है कि जियो और जीने दो, खा रहे हो तो खाने दो, समझ रहा है। अब करंट सिचुएशन ये हो चुकी है कि इन जो 10 साल यानी कि 2011 के बाद जो ये तुम्हारा 12 आया है ना, 2012, जी गुरुदेव, इसके अंदर में तुम्हारी क्या कहते हैं, कोई जात लगी है बेटा किसी देवी की, ठीक है। और इस देवी की जात के बाद से ही तुम्हारा सबसे ज्यादा सत्यानाश हुआ। जो पुराना तंत्र चल रहा था वो भी रिवाइव हुआ, तुम्हारे देवी देवता खराब हो गए, ब्रह्म राक्षस घर के अंदर में पूर्ण रूप से ताकतवर हो गया, घरों को अलग कर दिया, सारे मेंबर्स अलग अलग जगह जाके रहने लग गए, जी जी, ठीक। इसके बाद में तुम्हारा टाइम, इसके बाद तुमने जैसे तैसे खुद को बटोरा है, तो ठीक है तुमने। और ये 13, 14 और 15 ये तुम्हारा जैसे तैसे काटा है, सिर्फ तुमने, ये कट भी नहीं रहा था, ये जैसे तैसे काटा है, कोई उम्मीद नहीं, कोई गुरु नहीं। उस समय तुम लोग किसी से राय मंजूरी लेते थे, मुझे इसके बारे में बताओ। 14-15 में, हाँ, उस समय राय मंजूरी, हाँ एक थे हमारे पास, मतलब हमारे गांव की थे, मेरे जन्मान थे, उनके वहाँ पूजा करने जाता था ना मैं, हाँ हाँ, तो उनसे लिया करता था। अच्छा, तो उन्होंने क्या हेल्प करी तुम्हारी वहाँ पे? उन्होंने हेल्प, मतलब वो बताते थे कि भी ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, तुम्हारे परिवार का कोई है वो ऐसा ऐसा कर रहा है और तुम्हें घेर रहा है, तो तुम जाओ और मैं यहाँ से कर दूंगा, तो वो तुम्हारे को नहीं घेरेगा। बट तुम्हें तो घेर लिया। अब वो गुरुजी इतना तो अनुभव ठहरा नहीं, लेकिन उस समय बचाव किया उन्होंने काफी। मेरा आपको पीठ पीछे क्या हुआ ये मुझे पता नहीं। मैंने तेरे को वही तो समझाया कि तेरे पीठ पीछे छुरा घोंपा गया है हर बार। जी, तेरे को पता है तुम्हारी जमीन जो है ना, धन कुबेर जमीन है। धन कुबेर का मतलब समझते हो? जी, कि तुम्हारी जमीन के अंदर में धन है, अच्छा, ठीक।
इसका जो भी इंसान तुम्हारी पूछा देखता है या फिर तुम्हारे बारे में देखता है, सबसे पहले उसे ये धन ही टकराता है। और धन को निकालने की आड़ में या उसके लालच में ना, जो उसके ऊपर शक्ति है वो तुम्हारे घर में पुष्टि है, ठीक है। इसकी रक्षा तुम्हारा गोयल करता है। अब गोयल का क्या है कि अगर मैंने, जैसे मान ले एग्जाम्पल ले, उदाहरण के रूप में लेके मैंने इस गोयल को मैंने अपने पास खींच लिया तेरे से, ठीक, तो इसके बाद मैं उस धन का मालिक हूँ, फिर वो कैसे भी मेरे पास आएगा, अपने आप ही आएगा। एक तो ये लालच लोगों में तेरे बना ही रहता है। अच्छा अब ये बताओ, जैसे तुम्हारा, चलो ठीक है, इतना तुम्हारे साथ ऐसे से हुआ, राय मंजूरी ली, 15 तक तुमने संभाला, 16 तुम्हारा अच्छा गया, 17 में तुम्हारे लगभग दिसंबर में 8 तारीख को, ठीक है, 9:14 तुमसे पूछ रहा हूँ, ठीक है, जो बड़े भाई हो तुम, जिन पे देवता आते हैं, जी जी, कि तुम्हारे घर के आगे किसी तरीके का टोना टोटका मिला था क्या? गुरुजी दिल्ली में या गांव में? उस टाइम पे कहाँ पे थे तुम? कौन से सन बताया आपने? 17 8 दिसंबर 2017 में तो दिल्ली में गुरुदेव जी दिल्ली में था उस समय। तो मैं इसी के बारे में पूछ रहा हूँ, क्या तुम्हें कुछ भी ऐसा जो आश्चर्यजनक चीज कुछ मिली थी? जी इतना तो अब झाड़ू पोछा लगाया तो इतना तो ध्यान नहीं किया कि मिली होगी तो नहीं मिली। बेटा मिर्ची थी वो, मिर्ची। हाँ मिर्ची मिली थी, मिर्ची थी, हाँ वही तो कह रहा हूँ, मिर्ची मिली थी। ठीक है, मैं वेरीफाई कर लेता हूँ अभी ना, मैं ये भी देख लूँ कि तुम्हारे घर के अंदर में कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। और तुम्हारे घर के अंदर में किसी तरीके का कोई कोर्ट मसला चल रहा था या चल रहा है? कोर्ट मसला नहीं, ऐसा तो नहीं है गुरुजी। क्या 2018 में तुम किसी तरीके के कानून आपदा में फंस जाते, भले ही कांड कोई और करता, नाम तुम्हारा आ जाता? जी ऐसा हुआ है एक बार। हाँ ठीक है, अभी तक पूछा मैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, सही चल रहा हूँ? नहीं जी अभी तो सही चल रहा है। फिर ठीक है, पता करते हैं। तुम्हारे घर के अंदर किसी स्त्री के ऊपर कोई सवारी आती है? जी गुरुजी अभी तो नहीं आती है, लेकिन परेशान तो सभी रहते हैं। हाँ आती है, मम्मी पे आती है, ठीक है। वो हाथ उठा के खेलता है दोनों? हाथ उठा के खेलता है, मतलब बांध के खेलता है ऐसे? नहीं हाथ उठा के नहीं, मतलब हमारे जो पितर हैं वो, हमारी अम्मा है ना, वो आती है उनपे, ठीक है, वैसे नाचती है। ये औरतों वाली एक चीज तुम्हें समझ आई कि पितृ जो है तुम्हारे घर में स्त्रियों पे ही आते हैं, और जबकि देखा जाए तो पितृ जो स्त्रियों पे खेलते हैं वो प्रेत कहलाते हैं बेटा, ठीक है। हाँ क्योंकि कोई भी सच्ची शक्ति औरत के ऊपर नहीं आएगी, कोई भी नहीं आएगी, इंक्लूडिंग माँ काली, नथिया माई तो चलो आ जाती है, मसानी भी आ जाती है, काली नहीं खेलेगी कभी। मतलब कुछ जो अच्छे लेवल के देवी देवता हैं वो औरतों पे जल्दी आते नहीं हैं, ठीक है। अगर पितृ आ रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे पास्ट में भी जो घर में देवी देवताओं को लाया था ना, जो 5वीं पीढ़ी में, उसमें भी स्त्री पे ही पितर आ रहे थे, तो तुम लोग बर्बाद तो बेटा फिर बहुत तरीके से हुए हो। चलो मैं और चीज़ें वेरीफाई कर लूँ। अच्छा एक बात बताओ, तुम कोई 2019 में किसी तरीके के बिजनेस या व्यापार संबंधित कुछ कार्य करना चाह रहे थे? 19 में ना? हाँ कोई विचार था? जी विचार था। इलेक्ट्रॉनिक शॉप का था या कैसे था? ये मतलब खाने पकाने का ही था, ऐसा कुछ। हाँ मतलब इलेक्ट्रॉनिक टाइप में था? नहीं वैसे भोजन पानी का। अच्छा खाना पीना, ठीक। उसके लिए किसी जगह को तुम देखकर भी आए थे कि यहाँ शुरू करूंगा? हाँ। उसके सामने कोई इलेक्ट्रॉनिक की शॉप थी? जी ठीक, अब तो मैं सही चल रहा हूँ। बेटा तुम्हारे ग्रुप के अंदर में पहले कोई मौलाना रह चुका है क्या साथ में, मुस्लिम? नहीं। कोई फ्रेंड वगैरह हो या वैसे हो? ना। श्योर? नहीं बिल्कुल नहीं था, कोई मौलाना तो मैंने कोई नहीं था। 19 के बाद में किसी ऐसे से तो नहीं मिले जो मुस्लिम प्रतिक्रियाएं करता हो, मतलब किसी भी तरीके की? जी गुरुजी मैं एक बार बीच में काफी परेशान हो गया था। तो परेशान हो गया था तो इधर ये नागलोई बोलते हैं। नागलोई तो हमारे उत्तराखंड से ही थे, ये तुम्हारे क्या बोलते हैं इसको, ये उत्तराखंड से मतलब पौड़ी गढ़वाल की साइड के थे वो। पौड़ी गढ़वाल,
न्यूटेरी क्या पहले वाला? हाँ, तो उधर से वो क्या था कि मैं काफी परेशान हो गया, तो मैंने वो भी मेरे ख्याल से महाकाली को ही पूछते थे, या जिसको भी पूछते थे, भैरव जिसको भी पूछते होंगे, फिर वो सिंदूर से करते थे। उन्होंने मुझे वैसे कहा कि मतलब हमारे घर में ऐसी समस्या हो रही है, आपको थोड़ा तेल लाना पड़ेगा। मैं तेल ले गया। उसके बाद उन्होंने मेरे को अमावस्या के ये जो निगम बोध घाट है वहाँ बुलाया था। तब जाके मुस्लिम चीज़ें घर में घुसी। बेटा शुक्र मनाओ कि तुम्हारा इतना बैंड बजा हुआ है फिर भी जिंदा बैठे, और तुम्हारा जो ब्रदर है इसके तो शुक्र मनाओ कि इस पे कृष्ण भगवान चल रहे हैं साथ में, तो ही ऐसा कह सकते हैं कि अभी बहुत से रास्ते हमारे पास हैं। इज नॉट गुड बट ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, 21 और 22 के बीच में, ठीक है, किसी के साथ कोई दुर्घटना होती हुई बची थी, एक्सीडेंट टाइप की? एक्सीडेंट तो मतलब हाँ, जी 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 मेरा भी हुआ था। मेरा 19वां ऐसे हुआ था, मेरे भी बाइक से एक्सीडेंट हुआ था गुरुदेव पहाड़ में। तो यहाँ भी बचे थे? हाँ, यहाँ वो 22 में था। 22-21 में ही होगा गुरुदेव। यहाँ वृंदावन आए थे, हाईवे पर जो है मतलब हम बरसाना जा रहे थे दर्शन के लिए, और एक मतलब 120-30 में होगी वो कार, मतलब बहुत दूर जाकर वो गिरी, लेकिन हम लोग बच गए थे। मतलब आते तो यही तो चमत्कार है श्री कृष्ण भगवान का। आप बोलो राधे राधे। राधे राधे। नहीं, अच्छा लगता है कि अपना भगवान अपने साथ रहना, बड़ा सुकून मिलता है, तो हिम्मत नहीं हारता बहुत जल्दी। ठीक है, 1 2 3 4 तो चलो अब सॉल्यूशन पे बात करें या कुछ और पूछना है? जी, क्या कहते हैं, जैसे ना हमारा मेन जो है कि काम धंधा, दूसरी बात की जैसे पूजा पाठ करने के लिए मंदिर में बैठते हैं तो हाथों में दर्द, पैरों में दर्द, उबासी आना और मन नहीं लगना। जैसे कोई ग्रंथ की किताबें हम खोलते हैं तो उसमें मन नहीं लगना। और काम का तो बिल्कुल ऐसा हो गया कि मन में फोन आते हैं कि पंडित जी हमने ये पूजा करानी है, वो पूजा करानी है, लेकिन शाम को सारी बातें होंगी, सुबह साफ। तो मैं वही तो तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले क्या बोल रहा था कि तुम्हारा पूजा पाठ में मन नहीं लगता, साथ ही साथ तुम पूजा पाठ कितनी भी कर लो तुम्हारे रास्ते बंद जाते हैं, व्यापार वृद्धि नहीं है, साथ ही साथ में जो बच्चा ज्योतिषी का काम कर रहा है वो बच्चा भी ढंग से चल नहीं पा रहा। आई ऑलरेडी गिव यू आंसर। जी 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 गुरुदेव, मेरे कुछ प्रश्न थे गुरुदेव, मतलब जिनको लेकर मैं थोड़ा सा बहुत ज्यादा भ्रम में पड़ा हुआ था अभी तक। बताओ। बिल्कुल गुरुजी, वैसे मतलब मेरा जो मेन काम है मतलब मैं भागवत इत्यादि का ही है, और अभी गुरुजी 10 तारीख से भी मेरी कथा थी और खाली में बोलकर जो है मना करवा दिया। तो गुरुदेव मैं काफी समय से खूब तैयारी भी कर रहा हूँ, वो भी कर रहा हूँ। तो मेरे भाई साहब कहीं पूछा लेकर कहीं गए थे शायद गुरुजी, मैं तो आपसे ही पहली बार पूछ रहा हूँ, मैं तो कहीं जाता भी नहीं, और मतलब यही जाते हैं ज्यादातर। तो अपने भैया से ये पूछो कि क्या पहले और जिससे अब बात कर रहे हैं उसमें कितना अंतर है? हाँ, बहुत अंतर। वो तो मैंने इनको बताया था कि हम मतलब मैं गुरुजी मैं मतलब आपके लिए मतलब मैंने विशेष रूप से मैं और मुझे एक विश्वास भी नहीं होता किसी पर, बस आप जो है एक्यूरेट बताते हो, करेक्ट बताते हो, जो है वही बताते हो। मतलब मैं मतलब मेरे तो ऐसे दर्शन करने की भी इच्छा थी बहुत, अब तो मतलब जो है क्या बताऊं बेटा, काम में इतना थका रहता हूँ ना मैं, कितना बताऊं। मैं अभी तेरे से पूछा, मैं कल रात तो याद है ना, कल कैसे बात कर रहा था मैं तेरे से? जी गुरुदेव, हाँ जो है थके हुए से लग रहे थे। अब बहुत थक जाता, सुबह से लगा रहता हूँ मैं पागलों की तरह, रात हो जाती है, उस बीच में बात भी करना, लोगों से मिलना, फिर अपना ऑफिस भी है ना, हो नहीं पाता। हाँ ना ये गए थे तो ये बोले कि भाई आपको किसी ने कुछ खिला रखा है, कहीं दूसरी जगह गए तो वो एक काम कोई शमशान का लगा रखा है तुम्हारे पीछे, और मतलब काम बाधा हुआ है। नहीं, काम बाधा वगैरह ठीक है, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम तुम्हारे पितरी हैं तुम्हारे लिए अभी के लिए, और जो ये प्रेत वगैरह हो गए, देवी